पश्चिम बंगाल के सामने जब ये मामला आ रही है तो वहाँ पे चाहिए ये नहीं कि इस्तीफा दे दे, बल्कि उससे पहले ये चाहिए कि इस मुद्दे को तह तक जाए और उसके बाद अगर उस पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से अगर कुछ नहीं हो रहा है तब वो इस्तीफा दे दे। जब वो हाँ, क्योंकि जब उनसे संभल ही नहीं रहा है तो फिर उस पद पे रह के करेंगे क्या। राहुल गांधी आज ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का मुद्दा ध्यान भटकाने वाला है, क्या कहेंगे इस दोहरे रवैये को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगी कि राहुल गांधी जो ऐसा बोल रहे हैं, राहुल गांधी अगर नज़दीक आम जिंदगी में अगर जीते ना तब उनको पता चलता कि क्या होता है आम मुद्दा। जिस दिन मोदी को इस्तीफा दे के भागने की नौबत आएगी ना तो उस दिन सारा भारत मोदी के सामने खड़ा रहेगा और कभी भी खड़ा रहे, बिल्कुल खड़ा रहे। कभी भी ये नौबत नहीं आएगी ना कि मोदी को देश छोड़ के भागना, बल्कि जो बोल रहे हैं उनको देश छोड़ के भागना पड़ेगा। ये मुद्दा जब राहुल गांधी से पूछा गया पश्चिम बंगाल को लेकर तो उन्होंने कहा कि ये मुद्दा तो ध्यान भटकाने वाला है। क्या महिलाओं की सुरक्षा का कंसर्न राहुल गांधी के लिए ध्यान भटकाने वाला लग रहा है? वो खुद ही ध्यान भटकाने वाला है राहुल गांधी पप्पू। उनकी बहन कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और आज वो उस तरीके कुछ भी नहीं बोल रहे हैं इस मामले को लेकर। वो क्या बोलेगी, वो सब एक ही है, मिले जुले। सब मिले जुले। यस। मैम, आपने पश्चिम बंगाल के अलावा बांग्लादेश का भी मुद्दा सुना होगा कि वहाँ सरकार नई बन चुकी है मोहम्मद यूनुस की, पर उसके बावजूद भी हिंदुओं का लगातार कत्लेआम हो रहा है। हो तो रहा है। मैम, अभी आपको पश्चिम बंगाल के मामले के बारे में पता होगा, जिस तरीके से एक महिला डॉक्टर के साथ रेप करके हत्या कर दी गई है, उस मामले पर आप क्या कहेंगी और ऐसे दोषियों को क्या सजा दी? ऐसे दोषियों को तो देखते के साथ कर देना चाहिए, और क्या। ऐसे ऐसे लोगों को रहने लायक नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि जिस तरह का माहौल है ऐसे हर लड़की के जो मन से फ्रीडम जो घूम रही है वो फिर संकोच में आके अपने घर में ही रहना पसंद करने लगेगी। तो इसके लिए हर एक आदमी को चाहिए कि एक्शन ले ताकि दोबारा कोई काम ना हो। इसी के साथ मैम, महिला मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, वो जो लोग न्याय की बात कर रहे हैं उन्हें जेल में डाल रही हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ, तो बाकी सारे कुछ निष्कर्ष जब निकलते हैं जांच के बाद तो उसके बाद वो सारा तय किया जाएगा। कि पश्चिम बंगाल में आज हालात इतने ज़्यादा खराब हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? अब मत इतना तो जल्दी को इतना जल्दी तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कि राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए, क्योंकि हर समय होता है कि लड़की लोग फ्रीडम है और अब कोई इस तरह की दोबारा कोई केसेस नहीं आएगी, बट हर एक साल ऐसा देखने को मिल रही है। अभी संदेश खाली मामला सामने आया, अब डॉक्टर के साथ इस तरीके से हो गया, लगातार इस तरीके के मामले पश्चिम बंगाल के सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सामने जब ये मामला आ रही है तो वहाँ पे चाहिए ये नहीं कि इस्तीफा दे दे, बल्कि उससे पहले ये चाहिए कि इस मुद्दे को तह तक जाए और उसके बाद अगर उस पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से अगर कुछ नहीं हो रहा है तब वो इस्तीफा दे दे। जब वो हाँ, क्योंकि जब उनसे संभल ही नहीं रहा है तो फिर उस पद पे रह के करेंगे क्या। राहुल गांधी कहते हैं ये मुद्दा भटकाने वाला है। ऐसा सामने हर सारा दुनिया देख रहा है तो भटकाने वाला कहाँ से ये मुद्दा आ गई। भटकाने वाली तो मुद्दा है नहीं। बहन बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करने वाले राहुल गांधी आज ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का मुद्दा ध्यान भटकाने वाला है, क्या कहेंगे इस दोहरे रवैये को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगी कि राहुल गांधी जो ऐसा बोल रहे हैं, राहुल गांधी अगर नज़दीक आम जिंदगी में अगर जीते ना तब उनको पता चलता कि क्या होता है आम मुद्दा। मैम, इसी के साथ आपने सुना होगा बांग्लादेश में भी लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है। हाँ, मैंने सुना है कि हत्या हो रही है, बट मैं उसके बारे में उतनी भी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं, मेरी बात सवाल ये है कि आज पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में इस तरीके के हालात हैं, वहाँ की मुख्य प्रधानमंत्री जो हैं भारत में आ चुकी हैं अब, पर आज कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे ही हालात जो हैं बांग्लादेश जैसे भारत में कर देंगे वो। नहीं, इतना आसान नहीं है कि भारत में कर देंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी इस तरह का सिचुएशन नहीं आने देंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। अपने आप को किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि हम तो संसद भवन 25 लाख ट्रैक्टर लेके घुसने वाले थे, ऐसे ही हालात हो जाते बांग्लादेश जैसे। नहीं, ये तो बात सही नहीं है कि इतना लेकर घुस जाएंगे और हालात ऐसे हो जाएंगे। कांग्रेस के एक नेता सलमान खुर्शीद पहले ही कह चुके हैं कि एक दिन बांग्लादेश जैसे हालात भारत के होंगे और मोदी को इस्तीफा देके भाग। नहीं, कहने और करने में बहुत अंतर है। जिस दिन मोदी को इस्तीफा देके भागने की नौबत आएगी ना तो उस दिन सारा भारत मोदी के सामने खड़ा रहेगा और कभी भी खड़ा रहे, बिल्कुल खड़ा रहे। कभी भी ये नौबत नहीं आएगी ना कि मोदी को देश छोड़ के भागना, बल्कि जो बोल रहे हैं उनको देश छोड़ के भागना पड़ेगा। इतना भरोसा क्यों है मोदी को? बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि मोदी से आने से हमको क्या पूरी दुनिया को देखने की चेंजिंग मिल रही है। हमारा भारत का स्थान कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सिर्फ मोदी जी की वजह से ही आगे बढ़ा है। तो क्या आपको भी लगता है मैम कि इस टाइप का सिचुएशन आएगा भारत में? कभी भी नहीं आएगा। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं। बिहार से हैं मैम। बिहार में अगले साल चुनाव होने वाला, क्या लग रहा है वहाँ सरकार सही काम कर रही है नीतीश कुमार की? बिल्कुल सही काम कर रही है। जहाँ तक लालू यादव की राज में जो काम हो रही थी उससे तो कहीं ज़्यादा नीतीश कुमार के राज में काम हो रही है। बट अब नतीजे तो एक साल बाद ही सामने आएगी ना कि क्या होगी, बिहार के कौन से मुख्यमंत्री अगले बनेंगे। अगर नीतीश कुमार भी अगर बनते हैं तो वो भी सही है, और नहीं तो बहुत सा तेजस्वी यादव पे भरोसा नहीं है?
है, ऐसा नहीं है कि हम, मेरे ख्याल से लगता है कि जहाँ इतना टाइम बीत गया है तो अब शायद कुछ तेजस्वी यादव कुछ अलग करे, अच्छा करे तो वो भी अच्छा है, अगर उनको भी आदमी सपोर्ट करेगा। अगर ये नहीं कि जो जंगल राज पहले बिहार था उस टाइप के बना देंगे तब तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। अगर फिर जहाँ तक हम लोग बढ़े हैं अगर फिर वहीं तो जाना पसंद नहीं न करेंगे, तो अगर आगे बढ़ाते हैं उस तरह का आश्वासन देते हैं सबको तो उनको वोट दिया आप जाए। सिर्फ मोदी कर सकते हैं या गठबंधन? मोदी ही कर सकते हैं, मोदी पे भरोसा। बहुत ज़्यादा भरोसा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पा। मैम आप ये बताइए, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एक महिला डॉक्टर के साथ रेप करके हत्या कर दी गई है, उस मामले से तो आप अवगत होंगे। नहीं होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और लॉ चेंज होना चाहिए। मेरे ख्याल से शूट करना चाहिए। शूट करना चाहिए। Yes. महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं वहाँ की, वो कहती हैं कि इस पूरे मामले पर जांच हो रही है, हम भी चाहते हैं न्याय मिले पीड़िता के परिवार को। पर वहीं दूसरी तरफ जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं, कह रहे हैं न्याय मिलना चाहिए, उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है। कहाँ की तानाशाही है? तानाशाही तो उनकी सरकार की है, नहीं होनी चाहिए, सरकार ही चेंज होनी चाहिए। महिला मुख्यमंत्री महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रही नहीं है, वो संदेश खाली का भी प्रोग्राम हुआ था, वो भी गलत था। वो सब मिल जो देखते हुए तो नहीं करना चाहिए, ममता को ही उड़ाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। लगाना चाहिए, लगा देना चाहिए। लगाना चाहिए। इतना जरूरी जो है वो आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन होना चाहिए? 100%। सर मैम यही मुद्दा जब राहुल गांधी से पूछा गया पश्चिम बंगाल को लेकर तो उन्होंने कहा कि ये मुद्दा तो ध्यान भटकाने वाला है। क्या महिलाओं की सुरक्षा का कंसर्न राहुल गांधी के लिए ध्यान भटकाने वाला लग रहा है? वो खुद ही ध्यान भटकाने वाला है, राहुल गांधी पप्पू। उनकी बहन कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और आज वो उस तरीके कुछ भी नहीं बोल रहे हैं इस मामले को लेकर। वो क्या बोलेगी, वो सब एक ही है, मिले जुले। सब मिले जुले। यस। मैम आपने पश्चिम बंगाल के अलावा बांग्लादेश का भी मुद्दा सुना होगा कि वहाँ सरकार नई बन चुकी है मोहम्मद यूनुस की, पर उसके बावजूद भी हिंदुओं का लगातार कत्लेआम हो रहा है। हो तो रहा है, सब बंद होना चाहिए और लॉ को एकदम स्ट्रिक्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से मोदी सरकार को करना चाहिए अभी। करना चाहिए। पर मैम आज तो कुछ नेता यही कह रहे हैं ना, कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद कह चुके हैं पहले ही कि आज जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में हैं भारत में भी होंगे और मोदी को इस्तीफा देके भागना पड़ेगा। मोदी कहीं नहीं जाएंगे, मोदी तो मोदी है और शेर है, हमारे गुजरात का शेर है। यस। पर मैम इसी के साथ राकेश टिकैत ने भी कहा है कि बांग्लादेश जैसे हालात तो हम भी कर देंगे भारत में। नहीं होगा, होगा तो देखा जाएगा। यार 25 लाख ट्रैक्टर लेकर संसद भवन में घुसने वाले थे, उस दिन हालात हो जाते बांग्लादेश की तरह भारत के। नहीं होना चाहिए, मैम अगर आज होगा। बांग्लादेश के हालातों को लेकर भी लोग सीख नहीं रहे हैं, बल्कि ये बात कह रहे हैं कि भारत के हालात भी जो हैं वो बांग्लादेश जैसे हो जाएंगे। तो ऐसे लोग क्या भारत के वासी हो सकते हैं जो भारत को ही तोड़ने की बात कर रहे हैं? हो सकता है, अगर हिंदू नहीं जागे तो हो सकता है। हिंदू को अभी एक होना चाहिए, तो कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर बांग्लादेश जैसा परिस्थिति हो सकती है। मैम जो लोग बांग्लादेश जैसी स्थिति अभी से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए? लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिश। बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि अभी सरकार को कड़ी से कड़ी एक्शन नहीं लिया तो फिर 5 साल में पता नहीं हिंदू रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो अभी से सरकार को सजग होना चाहिए। हाँ, मैम महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार को क्या कानून जो है वो उसमें चेंजेस करने चाहिए? करना चाहिए। मोदी सरकार बहुत सर कर रहे हैं, फॉलो करना चाहिए। उनके आने के बाद तो बहुत सारे लॉ चेंज हुए हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं हो रहे हैं। वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। स्ट्रिक्ट होना चाहिए। उम्मीद है कि सरकार मोदी सरकार करेगी। मोदी सरकार जिंदाबाद। मोदी सरकार है तो सब कुछ है। क्या लगता है मैम ये चेंजेस सिर्फ मोदी सरकार ही कर सकती है या कोई और सरकार? नहीं, मोदी सरकार ही कर सकती है। उन्हीं से उम्मीद। यस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कुछ और लोगों से बात करते हैं।